ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी। एक कनक अरु कामने। तो आज सर्वप्रथम एक कनक और कामने क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसका क्या निर्णय किया है कबीरदास जी ने, पहले वो श्रवण करें, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। कनक शब्द का अर्थ है सोना। इसके अतिरिक्त इसका अर्थ ढाक अथवा धतूरे का वृक्ष भी होता है, परंतु यहाँ पर इसका अर्थ प्रचुर मात्रा में द्रव्य धन दौलत का होने के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कामनी का अर्थ स्त्री से संबंध रखता है, जिसका भावार्थ है वो स्त्री जो कामासक्ति को उत्तेजित करे अथवा जो कामोत्तेजना का कारण बने। इस कारण कामनी स्त्री तो अवश्य होती है, परंतु हर स्त्री कामनी नहीं होती। स्त्री भी केवल स्त्री ही नहीं, प्रत्युत वो माँ, बहन, बेटी तथा सती, साध्वी और वो सब कुछ है जिसकी समानता जगत में दुर्लभ है। माँ के रूप में वो वंदनीय महान है। सब उसी के गर्भ से उत्पन्न तथा उसके वात्सल्य दुलार का ही प्रतिफल है। कबीर साहब ने इस प्रकार की 24वीं साखी में समझाते हुए नारी को सर्वोत्तम गौरव पूर्ण स्थान देकर सबके संशय को दूर किया है। कबीर साहब के समय में लगता है कि अध्यात्म ज्ञान की पंक्ति में पुरुषों की संख्या अधिक विशेष रही होगी, या फिर उस समय का प्रधान पुरुष वर्ग अधिकतर कनक कामनी में लवलीन रहता होगा। उसको ठीक से समझाने हेतु कनक कामनी के दोष बताकर सबको चेताया, परंतु इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने स्त्रियों को उपेक्षा भाव से देखा। उन्होंने नारी पुरुष दोनों को समान भाव से देखा तथा समझाया। इस प्रकरण की 18वीं साखी को पढ़िए, जिसमें उन्होंने पुरुषों को निर्देश किया है कि स्त्री को माँ बहन के रूप में देखो। अतः यहाँ कामनी के दोषों को पढ़कर किसी भी माता पिता को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके लिए ये उचित सम्मति है कि जो कामनी दोष बताकर पुरुष को सचेत किया है, उसी अनुसार उस स्थान पर पुरुष को रखकर उससे हर स्त्री को सचेत रहना चाहिए। यही उक्त स्त्री वर्ग को श्रेयस्कर होगी। तो अब वाणी विचार श्रवण करें इस पर कि वाणी के माध्यम से इस टॉपिक पर क्या विचार है कबीरदास जी का। चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला को। एक कनक अरु कामनी, दुर्गम घाटी दोय कबीरा, दुर्गम घाटी दोय। सत्यलोक मोक्ष धाम चलने को सब कोई कहते हैं, परंतु वहाँ पर पहुँचने वाला कोई बिरला ही संत भक्त होता है। हर जीव के मुँह से निकलता है अक्सर कि मोक्ष मिल गया, लेकिन किस प्रकार किसको मोक्ष मिलता है ये कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं। क्योंकि एक तो कनक सोना या अधिक धन और दूसरी कामनी काम प्रेरक, ये दोनों घाटियाँ पार कर जाना अत्यंत कठिन है। अर्थात इन दोनों की आसक्ति आसानी से नहीं छूटती। जब तक आसक्ति नहीं जाएगी, आसक्ति तो संसार की है, परिवार की है, रिश्तेदारों की है, एक गुरु पे विश्वास नहीं है आज तक, जो विश्वास है वो इस देह पर है, तो कैसे बात बनेगी। आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। एक कनक अरु कामनी, ये लंबी तरवार, चाल थे हरि मिलन को,
बीच ही लीना मार कबीरा, बीच ही लीना मार। एक कनक वरु काम ने ये लंबी तलवार, चाले थे हरि मिलन को बीच ही लीना मार। देखिए संदेश श्रवण करें कबीरदास जी का। एक कनक और दूसरी कामनी, ये दोनों लंबी तलवार के समान हैं। परमात्म ज्ञान दर्शन के लिए जो जिज्ञासु जन चले थे, उनको अर्थात बहुतों को इन्होंने ज्ञान मार्ग के बीच में ही मार लिया। आसक्ति मार्ग से वे निज लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके। देखिए एक जीव का लक्ष्य, जब एक ही ईश्वर, एक ही प्रभु हर घट में व्यापक है, ज़र्रे ज़र्रे में व्यापक है, तो क्यों ना हम जो आसक्ति बनाएं उस प्रभु की बनाएं, उस प्रभु को मन में याद करें, तभी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। उससे पहले हमें एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जब हम उसकी शरण लेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन यापन करेंगे, तो निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कोई दो राह वाली बात नहीं। और प्रभु हमें कृपा कर रहे हैं और हमेशा कृपा करते रहेंगे, लेकिन आज जीव को चलने की ज़रूरत है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।